Hello student, today we are going to start chapter 3 leaf. तो हम शुरू करते हैं इसे, तो स्टार्ट करते हैं इसे। इसमें क्या है आपका फर्स्ट सबसे क्या हैविंग लर्नड अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट। हैविंग लर्नड अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट, विभिन्न प्रकार के पौधों के बारे में जानने के बाद। Having learned about different type of plants, let us now know more about a very important part of the plant, the leaf. क्या है कि विभिन्न प्रकार के पौधों के बारे में जानने के बाद आइए अब हम जाने पौधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। क्या है वो महत्वपूर्ण पार्ट? लीफ। क्या है वो महत्वपूर्ण पार्ट? वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है वो आपका? लीफ। ठीक है, अब तक हमने क्या जाना था? हमने काफ़ी सारे पौधों के बारे में जाना था। ठीक है, तो अब हम एक जो पौधे हैं उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसको क्या बोला जाता है? लीफ। क्लियर? लुक केयरफुली लुक केयरफुली एट डिफरेंट प्लांट्स सो बिलो। नीचे दिखाए गए पौधों को ध्यान से देखें। ठीक है, लुक केयरफुली एट डिफरेंट प्लांट्स सो बिलो। नीचे दिखाए गए पौधों को ध्यान से देखें। क्लियर? समझ में आ गया? नेक्स्ट, इसमें क्या था? ग्रीन कलर्ड पार्ट। क्या है? द ग्रीन GREEN ग्रीन कलर्ड पार्ट अटैच्ड टू द ब्रांचेस। जो ग्रीन कलर का जो पार्ट है वो किससे अटैच्ड होता है? ब्रांचेस से। आर सीन इन ऑल द प्लांट्स। देखा होगा आपने प्लांट्स में। तो ईच ऑफ दीज ग्रीन पार्ट इज नोन एज लीफ। तो इसको तो क्या है ये? इनमें से प्रत्येक पार्ट को क्या बोलते हैं? इनमें से प्रत्येक हरे पार्ट को क्या बोला जाता है? लीफ। क्या बोला जाता है? ठीक है, each of these green part is known as leaf of the plant. Clear? Next is the leaf. The leaf is very important. The leaf is very important and essential part of the plant. Okay? The leaf is very important. ये काफ़ी important और essential part होता है किसका? प्लांट का। इट प्लेज अ की रोल। ये क्या प्ले करता है? की रोल। जैसे एक की होती है, आपके पास में एक लॉक होता है, उसकी एक की होती है, तो की से ही आपका लॉक खुलता है ना। तो इसी तरीके से क्या होता है कि इट प्ले अ की रोल इन मेकिंग फूड फॉर द प्लांट। ठीक है, तो ये क्या करता है? इट द लीफ। क्या है? द लीफ इज वेरी इम्पोर्टेंट एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्लांट। जो लीफ होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और एसेंशियल पार्ट होता है किसका? प्लांट का, मीन्स पौधे का। इट प्लेज अ की रोल। ये क्या प्ले करता है? की रोल मतलब जैसे एक की होती है उस तरीके से क्या प्ले करता? की रोल इन मेकिंग फूड फॉर द प्लांट। ठीक है, तो जो वो मीन्स जो लीफ होते हैं ये फूड बनाने में हेल्प करते हैं प्लांट्स की। ठीक है, लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट। जो लीव्स होते हैं डिफरेंट प्लांट डिफर इन देयर शेप। जो लीव्स होते हैं डिफरेंट प्लांट्स के, उनकी जो शेप होती है सभी की डिफरेंट होती है। उनके साइज भी डिफरेंट होता है, इनका टेक्सचर भी डिफरेंट होता है। ठीक है, दिस कैन बी नोटेड बाय लुकिंग एट द पिक्चर ऑफ लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट। जैसे कि आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही होगी, इसमें क्या है? ये आपकी क्या? नीम की लीव्स है। ये कौन सी लीव्स आपकी है? नीम। इसकी शेप अलग है, इसका साइज अलग है, इसका टेक्सचर अलग है, डिफरेंट है। ये क्या आपकी? पीपल की है। ये किसका शेप है? ये पीपल। ये जो आपका जो ट्री होता है पीपल, ये उसकी है ये। ठीक है, और भी हैं इसमें, बहुत सारे हैं। ठीक है, इस तरीके से डिफरेंट इनके शेप होती हैं, डिफरेंट साइज होते हैं, डिफरेंट इनके टेक्सचर होते हैं। क्लियर?
तो नेक्स्ट क्या है आपका यूजेस ऑफ लीफ। क्या यूज है इसके लीफ के, क्या मतलब क्या उपयोग में लाया जाता है ये यूजेस ऑफ लीफ। तो लीफ क्या है, प्लांट लीव्स। जो प्लांट लीव्स जो होते हैं मतलब जो पौधों के जो पत्तियां होती हैं, प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। ओके, प्लांट लीव्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। जो प्लांट लीव्स होते हैं वो इम्पोर्टेंट रोल हमारी डेली लाइफ में अदा करते हैं। ठीक है, वी पुट दैम वी वी पुट दैम टू वी पुट दैम टू मैनी यूजेस। ठीक है, मैनी यूजेस इन ओल्डन डेज। पुराने वक्त में हम इनका काफ़ी यूज़ करते थे। ठीक है, ओल्डन डेज। ओके, ओल्डन डेज, OLDEN, ओल्डन डेज। जो पीपल यूज टू राइट, पीपल किस में यूज़ करते थे, लोग जो थे वो किस में, लिखने में यूज़ करते थे, इनका लिखते थे इनके ऊपर। ऑन सम टाइप्स ऑफ लीव्स, कुछ लीव्स होते थे तो उन पर वो लिखते थे। इन साउथर्न मतलब दक्षिण में, ये साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया, साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जो भारत का जो दक्षिणी भाग है वहाँ पे बनाना लीव्स आर ऑफन, जो वहाँ पे जो बनाना लीव्स है उसको यूज़ किया जाता है एज ए प्लेट। मतलब वहाँ पे प्लेट के तौर पे हम क्या यूज़ करते हैं, बनाना लीव्स को हम प्लेट की तरह यूज़ करते हैं और उसी पे हम खाना रखते हैं, उसी पे खाते हैं। समझ में आ गया। फॉर ईटिंग फूड, फॉर ईटिंग फूड, तो ईटिंग फूड के लिए बनाना लीव्स का यूज़ किया जाता है साउथ इंडिया में। क्लियर। जैसे कि आपका इसमें दिखा रखा है आपके, जैसे कि जो पहले पुराने ज़माने में ए संत राइटिंग ऑन अ लीफ, एक जो संत है वो राइटिंग कर रहा है एक पत्ते पर। ठीक है, जो पुराने ओल्डन टाइम में लीफ का यूज़ किया जाता था लिखने के लिए, बड़े बड़े पत्ते होते थे। इसी तरीके से आपने यहाँ देखा होगा फूड इज़ बीइंग सर्व्ड ऑन बनाना लीफ। तो इसमें देखो आपको दिखाई दे रहा है कि जो भोजन है उसको किस पे सर्व किया जाएगा, है बनाना लीव्स। ये बनाना लीव्स है आपका, ये वाला, ये क्या आपका बनाना लीव्स है। तो इसके ऊपर क्या है, फूड को सर्व किया जा रहा है। समझ में आ गया। फूड इज बीइंग सर्व्ड ऑन अ बनाना लीफ। क्लियर। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, पीपल ऑफन यूज तुलसी लीव्स। पीपल जो है, जो लोग हैं वो ऑफन अक्सर क्या यूज करते हैं, तुलसी यूज करते हैं, तुलसी के पत्ते यूज करते हैं। वाइल मेकिंग टी, वाइल मेकिंग टी, चाय बनाने के दौरान। इट हेल्प्स, ये किस में हेल्प करता है, देखो इट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड हेल्प इज द सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर वर्ब होती है तो हेल्प के साथ में एस लग गया। क्लियर हो गया। तो इट हेल्प्स टू क्योर कॉच एंड कोल्ड। पीपल इन इंडिया जनरली ग्रो ए तुलसी प्लांट इन देयर कोर्टयार्ड। ठीक है, तो क्या है कि तुलसी का बहुत यूज़ किया जाता है इंडिया में। ठीक है, कभी खांसी जुकाम हो जाता है तो हम चाय में डालते हैं इसको, तो ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है। ओके, यूज़फुल होती है ये। नेक्स्ट इज नीम लीव्स। अब कौन से आपके लीव्स हैं, नीम, NEEM, नीम लीव्स हेल्प टू प्रोटेक्ट, किसमें प्रोटेक्ट करता है, क्लॉथ्स एंड अदर आइटम्स फ्रॉम इंसेक्ट। क्योंकि जो नीम के जो लीव्स होते हैं, वो पत्ते जो होते हैं वो काफ़ी कड़वे होते हैं। ठीक है, तो वो इतने कड़वे होते हैं कि उनको क्लॉथ्स में अगर कोई इंसेक्ट वगैरह होते हैं तो ये उनसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मतलब कपड़ों में इनको रख देते हैं जिससे कि वो वैसे उनमें स्मेल ना बने, या फिर कोई कीड़ा है या इंसेक्ट वगैरह कुछ भी है तो वो उसमें उससे प्रोटेक्ट करते हैं नीम के लीव्स। पुराने ज़माने में ऐसे ही किया जाता था। अब केमिकल्स की दवाइयाँ यूज़ करते हैं, बट पहले ऐसे ही होता था और वो हार्मफुल भी नहीं होते थे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या है आपका, लीव्स। तो यहाँ पे क्या, लीव्स ऑफ नीम एंड बेसिल आर आल्सो यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस। इन मेडिसिनल के लिए भी, दवाइयों के तौर पे भी इनको यूज़ किया जाता था। किसको, नीम को और तुलसी को। नीम की भी दवाई बनती है। कई बार फोड़ा फुंसी कुछ इस टाइप के जब निकल आते हैं तो नीम की जो छाल होती है उसको घिस के लगा लेते हैं। ठीक है, तुलसी होती है, तुलसी को यूज़ करते हैं, दवाइयों के तौर पे यूज़ करते हैं। ठीक है, लीव्स, LE, लीव्स, सॉरी, लीव्स, लीव्स ऑफ सम प्लांट्स, जो लीव्स होते हैं सम प्लांट्स, आर यूज्ड टू मेक फूड। जो लीव्स होते हैं कुछ प्लांट्स के, उनको किस लिए यूज़ किया जाता है, फूड बनाने में। लुक नाइस एंड अट्रैक्टिव,
वो काफ़ी मतलब नाइस दिखते हैं और मतलब अट्रैक्टिव भी होते हैं। यू मस्ट हैव सीन योर मदर गार्निशिंग फूड। आपने देखा होगा कई बार आपकी मदर जो गार्निशिंग करती हैं फूड में विद कोरिएंडर, है ना। कोरिएंडर मीन्स धनिया। कई बार क्या होता है हम कुछ ऐसी चीज़ डिश बनाते हैं, मान लो चावल वगैरह बनाते हैं, राइस वगैरह बनाते हैं, तो हम क्या कोरिएंडर को उसके ऊपर इस तरीके से डाल देते हैं, मतलब एक तरीके से डेकोरेट करने के लिए डाल देते हैं, गार्निशिंग करते हैं। ठीक है, मिंट हो गया मतलब पुदीना। एंड करी लीव्स का यूज़ किया जाता है काफ़ी ज़्यादा। दीज लीव्स आल्सो एड अरोमा टू द फूड। अरोमा के लिए भी इसको यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज डू यू नो करी लीव्स। जो आपके जो करी लीव्स होते हैं, CURRY, करी लीव्स आर गुड फॉर आई साइट। ये हमारी आंखों के लिए अच्छे होते हैं। एंड हेल्प टू क्योर डायरिया। ये हमारी डायरिया में भी हेल्प करते हैं। मीन्स जो दस्त लग जाते हैं ना बच्चों को या किसी को भी लग जाते हैं, तो उसमें क्या है, ये डायरिया में भी ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं करी लीव्स। क्लियर। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्या है, वी ऑल्सो ईट द लीव्स ऑफ मैनी प्लांट्स एज वेजिटेबल्स। हम ईट मतलब खाते हैं लीव्स ऑफ मैनी प्लांट्स एज वेजिटेबल के तौर पे भी हम इनको खाते हैं। यू मस्ट हैव ईटन वेजिटेबल्स मेड फ्रॉम स्पिनिच, मस्टर्ड, है ना, फेन्यूग्रेक मीन्स मेथी एंड कैवेज लीव्स। आपने खाया होगा जैसे स्पिनिच, क्या ये भी तो लीव्स होते हैं। स्पिनिच क्या होते हैं, लीव्स होते हैं। आपने स्पिनिच मीन्स पालक, पालक की आपने पालक पनीर भी खाई होगी, तो इसमें क्या पालक के आपका स्पिनिच, सॉरी ये क्या लीव्स है, इसको भी तो आप वेजिटेबल्स के तौर पे खाते हो। मस्टर्ड, है ना, मेथी, कैवेज लीव्स। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपके लीव्स हैं जिन्हें हम वेजिटेबल्स के तौर पे खाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज, जैसे कि आपका स्पिनिच हो गया है, ये हैं आपके स्पिनिच, मस्टर्ड, फेनग्रिक एंड कैवेज। ठीक है, तो ये सब क्या है, लीव्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं एज ए वेजिटेबल। क्लियर। नेक्स्ट इज, लीव हैव बिकम ए पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। क्या है, लीव हैव बिकम अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। ये हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुके हैं, डेली लाइफ का। ठीक है, पार्ट बन चुके हैं। इन वेरी मैनी डिफरेंट वे वी ऑफन see picture and drawing on leaves at many place। हम कई जगह पर देखते हैं, हम पिक्चर्स देखते हैं, ड्राइंग देखते हैं, किसकी, पत्तों की, लीव्स की, एट मैनी प्लेसेस, बहुत सारी जगहों पर। ठीक है, कर्टेन, ये जो आपके जो कर्टेन होते हैं, पर्दे जो होते हैं, कर्टेन डिज़ाइन एंड साड़ी बॉर्डर, जो साड़ी का जो बॉर्डर होता है, और क्या है आपका पेंटिंग। ठीक है, आपका पेंटिंग है ना, रंगोली एंड टेम्पल कार्विंग ऑफन हैव लीफ डिज़ाइन। इनमें कैसी डिज़ाइन होती है, इनमें लीफ की डिज़ाइन होती है, पत्तों की डिज़ाइन होती हैं। ठीक है, ऑन दैम, दिस मेक दैम लुक ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव। जो इनको क्या बनाती है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाती है एंड अट्रैक्टिव बनाती है। क्लियर। एक बार फिर से रिपीट करते हैं हम। ठीक है, जो लीव्स होते हैं, लीव्स हैव बिकम a part of our daily life in very many different ways. We often see pictures and drawings of leaves at many places. कर्टेन डिज़ाइंस, साड़ी बॉर्डर, जो साड़ी का जो बॉर्डर होता है, यह पेंटिंग, रंगोली एंड टेम्पल कार्विंग ऑफन हैव लीफ डिज़ाइन। में क्या होती है आपकी, अक्सर लीफ की डिज़ाइन मिलती है, इनमें लीफ वाली डिज़ाइन मिलती है। दिस मेक दैम लुक ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव। और ये इसको क्या बना देती है, काफ़ी ब्यूटीफुल बना देती है और अट्रैक्टिव बना देती है। जैसे कि आप इसमें देखिए, यहाँ पे देखो कर्टन दिख रहा है आपको, कर्टन दिख रहा है, पर्दे दिख रहे हैं, यहाँ पे देखो लीव्स बने हुए हैं, छोटे से लीव्स बने हुए हैं, जरा जरा से आपको दिख रहे होंगे, ये क्या लीव्स बने हुए हैं ये कर्टन में। ठीक है, ऐसे ये साड़ी का बॉर्डर देखो, साड़ी का बॉर्डर है, साड़ी के अंदर भी लीव्स बने हुए हैं, साड़ी के बॉर्डर पे भी बने रहते हैं लीव्स, या फिर इनके बीच में भी बने रहते हैं, ये सब लीव्स बने रहते हैं। अब जैसे आपकी रंगोली दिख रही है, रंगोली में भी आपके लीव्स की डिज़ाइन बनाई गई, देखो ये लीव्स का डिज़ाइन बनाया गया है रंगोली में। ठीक है, तो क्या है कि लीव्स के डिज़ाइंस बनते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर। समझ में आ गया, ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक।
तो नेक्स्ट इज द शेडिंग ऑफ लीव्स, जो मतलब झड़ना, जब झड़ जाते हैं लीव्स का ना, तो क्या है, इन सर्टेन सीजन, एक जो निश्चित सीजन होता है ऑफ द ईयर, वी सी मैनी लीव्स लाइंग ऑन द लॉन एंड रोड, हम देखते हैं कि बहुत सारे जो लीव्स हैं वो कहाँ पड़े रहते हैं, लाइन मीन्स पड़े रहना, ऑन द लॉन एंड द रोड, सड़क पे पड़े रहते हैं इन सर्टेन सीजन ऑफ द ईयर, वर्ष के कुछ मुख्य मीन्स निश्चित सीजन में वी सी वेरी मैनी लीव्स, बहुत सारे लीव्स कहाँ पड़े रहते हैं, लाइन ऑन द लॉन एंड द रोड, एंड रोड्स पे पड़े रहते हैं। दिस सो दैट, ये क्या शो करते हैं, द लीव्स ऑफ द प्लांट आर नॉट परमानेंट, जो लीव्स ऑफ द प्लांट आर नॉट परमानेंट, ये क्या है आपके, परमानेंट नहीं होते, स्थायी नहीं होते हैं, ठीक है। दे रिमेन ऑन प्लांट्स ओनली टिल दे आर एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शन वेल, ओके, जब तक वे अपने कार्य को अच्छी तरह से करने में सक्षम नहीं हो जाते, तब तक वे पौधों पर ही रहते हैं, ठीक है। दे रिमेन ऑन द प्लांट्स, ये पौधों पर ही रहते हैं जब तक दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शन वेल, ओके। व्हेन दे बिकम ओल्ड, जब ये ओल्ड मीन्स जब ये पुराने हो जाते हैं, व्हेन दे बिकम ओल्ड द प्लांट्स शेड देम ऑफ, जो प्लांट्स होता है वो इनको नीचे गिरा देता है, बहा देता है इनको, ठीक है। न्यू लीव्स देन ग्रो, और नए लीव्स क्या हैं उनमें ग्रो करने लगते हैं, टू टेक, ओके। तो इसमें क्या दे रखा है, डू यू नो द शेडिंग ऑफ लीव्स आल्सो हेल्प द प्लांट, जो पत्ते जो गिर जाते हैं, द शेडिंग ऑफ लीव्स आल्सो हेल्प द प्लांट्स टू थ्रो आउट द हार्मफुल वेस्ट दैट गेट कलेक्टेड इन इट्स ओल्ड लीव, पत्तियों को बहा देने से पौधों को हानिकारक कचरे को बाहर निकालने में मदद मिलती है, जो इनके पुराने पत्तों में एकत्रित हो जाते हैं, ठीक है। क्या मतलब है इसका, कि पत्तियों को बहा देने से, मतलब ये जो झड़ जाती हैं पत्तियों के झड़ मतलब बहा देने से पौधों को हानिकारक जो कचरा होता है, मीन्स जो हार्मफुल वेस्ट होता है, हार्मफुल वेस्ट मतलब जो हार्मफुल वेस्ट होता है, हानिकारक कचरे को क्या करता है, बाहर निकालने में मदद मिलती है, जो इनके पुराने पत्तियों में एकत्रित हो जाते हैं, ठीक है। दैट कलेक्ट इन इट्स ओल्ड लीव्स, जो इनकी पुरानी पत्तियों में क्या हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं। तो क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट इज देयर प्लेसेस, द ओल्ड लीव्स कीप ऑन गेटिंग सेड एंड न्यू लीव्स केप कमिंग इन देयर प्लेस, जो पुराने लीव्स होते हैं, द ओल्ड लीव्स कीप मतलब जो ओल्ड लीव्स होते हैं वो क्या है, अपना झड़ते रहते हैं, एंड न्यू लीव्स कीप कमिंग इन देयर प्लेस, और नए लीव्स जो होते हैं, पत्ते जो होते हैं, इनकी जगह पर आ जाते हैं, समझ में आ गया, कीप्स इन देयर प्लेस। जैसे कि आपको इसमें दिखा रखा है, इसमें क्या है, शेडिंग ऑफ लीव्स, इसमें देखो पत्ते झड़ गए सारे पेड़ पे से, ये सारे क्या हो गए, ये पेड़ बना हुआ है आपका, ठीक है। अब इसमें सारे लीव्स नीचे पड़े हुए हैं, क्या पड़े हुए हैं, सारे लीव्स नीचे पड़े हुए हैं, लेकिन जो ये लीव्स नीचे गए हैं इनकी जगह पे दूसरे लीव्स आ जाएंगे, इनकी जगह पे कौन से आ जाएंगे, अदर लीव्स आ जाएंगे, न्यू लीव्स आ जाएंगे, क्लियर। तो इस तरीके से होता है। अब कंपोस्ट द लीव्स, अब क्या है, कंपोस्ट द लीव्स, कंपोस्ट मीन्स खाद, कंपोस्ट द लीव्स, ठीक है। तो क्या है, व्हाट शुड what should we do, with the leaves that have been just saved by tree, क्या करना चाहिए हम उन लीव्स के बाद के साथ जो पेड़ उनको गिरा देते नीचे, what should we do, क्या करना चाहिए, what should we do with the leaves that have been saved by trees, जो ट्रीज के द्वारा नीचे गिरा दिए जाते हैं, जो झड़ जाते हैं, एंड प्लांट्स, वी शुड कलेक्ट, क्या करना चाहिए हमें, उनको कलेक्ट करना चाहिए, एंड ड्रम द फॉलन लीव्स, गिरे हुए लीव्स को, अलॉन्ग विद आवर किचन वेस्ट, जो हमारा जो किचन का जो वेस्ट होता है उनके साथ, इन ए पिट, एक गड्ढे में, ठीक है। ओके, दिस वेस्ट कैन देन कवर्ड विद द मोइस्ट ऑयल, और ये जो वेस्ट होता है
दिस वेस्ट, ये जो वेस्ट होता है मतलब आपका वेस्ट जो ये जो वेस्ट होता है इसको क्या करना चाहिए, दैट कैन बी कवर्ड, इसको कवर्ड कर देना चाहिए। किससे कवर्ड कर देना चाहिए, जो मॉइस्ट मतलब जो नमी वाली जो मिट्टी होती है ना जिसमें हल्का हल्का सा नमीपन रहता है। एक तो होती है बिल्कुल सूखी वाली मिट्टी है ना, रेत सा, एक होती है नमी जिसमें हल्के सा पानी मतलब वो रहती है, नमी रहती है उसके अंदर, ठीक है। तो मॉइस्ट ऑयल से इसको कवर्ड कर देना चाहिए, ठीक है। व्हेन दिस इज लेफ्ट, व्हेन दिस इज लेफ्ट एज सच फॉर 2 और 3 months, इनको क्या है जब हम इनको 2 से 3 months के लिए इनको छोड़ते हैं, इट बिकम कंपोस्ट, तो ये क्या बन जाती है, कंपोस्ट बन जाती है, मीन्स खाद बन जाती है। इट becomes कंपोस्ट, क्लियर। दिस कंपोस्ट, ये जो कंपोस्ट है, कैन देन बी यूज्ड इन फील्ड, हम इनको फील्ड में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स द प्लांट्स, ये हेल्प करती है प्लांट्स की, एंड क्रॉप्स, और फसलों की, एंड क्रॉप्स टू ग्रो बेटर, टू ग्रो बेटर, मतलब अगर हम खाद डालते हैं खेतों में तो हमारी जो फसलें होती हैं, प्लांट्स होते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। गाँव में क्या करते हैं, गाँव में यही करते हैं, जो गाय का जो गोबर होता है, भैंस का गोबर होता है, ये क्या एक तरीके से खाद के तौर पे इसको यूज़ करते हैं, खेतों में डालते हैं इनको, ये आपका नेचुरल खाद होती है, ठीक है। तो इसको डालते हैं, पत्ते हो गए, तो ये सब क्या है, नेचुरल कंपोस्ट होते हैं। तो ये आपके क्रॉप्स में वो करते हैं, ये बहुत ज़्यादा क्रॉप्स को अच्छा बनाते हैं ये, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, देखो इसमें डाल रखा है, इसमें क्या कर रही है, इसमें एक लेडीज़ है, इसमें क्या है कि इसमें ये जो पत्ते हैं, इसमें दिख रहा है आपको, ये पत्ते दिख रहे हैं, इसमें पत्ते भी हैं, और साथ में क्या डाल रखा है, सूखे पत्ते भी हैं, और साथ में जो किचन का जो सामान रहता है ना, कुछ जो वेस्ट रहता है ना, सब्जी वगैरह जो काट देते हैं हम, छिलके वगैरह जो होते हैं, वो इसको ये इसमें गड्ढे में डाल दिया है ना। डालने के बाद में इसके ऊपर क्या डाल देंगे, इसके ऊपर मोइस्ट क्या डाल देंगे, मिट्टी डाल देंगे इसके ऊपर, है, सॉइल डाल देंगे, ठीक है। तो उससे क्या है कि ये फिर उसको कवर्ड कर देंगे, कवर्ड करने के बाद में कुछ टाइम बाद जब देखेंगे तो क्या बन जाएगी, आपकी खाद बन जाएगी। देखो, कलेक्शन ऑफ फॉलन लीव्स एंड दिस कन्वर्ट इनटू कंपोस्ट, लीव्स थे यहाँ पे, और ये किस में चेंज हो गई, आपकी कंपोस्ट में, खाद बन गई है। खाद को फिर अपने खेतों में यूज़ कर लेते हैं, तो कितना अच्छा रहता है, इससे फसल भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है आपका, अरोमा। अरोमा का क्या मतलब होता है, अरोमा मतलब फ्रेग्रेंस एंड नाइस स्मेल, बहुत अच्छी स्मेल आती है, फ्रेग्रेंस, तो वो सब उसको क्या बोला जाता है, अरोमा, ठीक है। कन्वीनियंट, कन्वीनियंट का मतलब है सुइटेड टू योर कंफर्ट, ठीक है। एसेंशियल, एसेंशियल क्या हो, नेसेसरी, एसेंशियल नेसेसरी। गार्निश, गार्निश समथिंग एडिड टू डिश, टू ऐड फ्लावर। गार्निश क्या होता है कि हम कुछ ऐड करते हैं डिश में, जैसे ऐड उसके फ्लेवर के लिए, सॉरी फ्लावर नहीं है, फ्लेवर के लिए, उसके फ्लेवर के लिए, और या डेकोरेट करते हैं उसमें, उसको हम गार्निशिंग बोलते हैं। जब हम डेकोरेशन करते हैं, मतलब जैसे हमने कुछ आइसक्रीम बनाई, आइसक्रीम के ऊपर हमने कुछ डेकोरेशन के तौर पे, गार्निशिंग के तौर पे हम कुछ डाल दे रख देते हैं ना। जैसे मान लो हमने लेमन जूस बनाया, शिकंजी वगैरह बनाते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, नींबू को गार्निश, नींबू को कट करके बीच में से उसके ऊपर, ग्लास के ऊपर लगा देते हैं गार्निशिंग के तौर पे। तो ये डेकोरेशन इस तरीके से करते हैं। टेक्सचर, टेक्सचर क्या होता है, द फील रफ और स्मूथ ऑफ द सरफेस, ठीक है, द फील ऑफ द सरफेस, उसको बोला जाता है टेक्सचर, क्लियर। तो आपका यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया है। अब है इनके समथिंग टू नो, क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स, सबसे पहले आपके फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें पहला क्या दे रखा है, लीफ इज द कॉमन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। लीफ क्या है आपका, लीफ इज द कॉमन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, ओके। तो लीफ ऑफ डिफरेंट प्लांट, जो लीव्स होते हैं डिफरेंट प्लांट्स के, डिफरेंट इन देयर शेप एंड डिफरेंट साइज एंड टेक्सचर, उनका जो टेक्सचर भी होता है वो भी डिफरेंट होता है। टेक्सचर मतलब वो स्मूथ और रफ, मतलब किसी, आपने देखा होगा कुछ लीव्स ऐसे होते हैं जिनका टेक्सचर वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होते हैं, जब आप उनको हाथ लगाते हैं इस तरीके से तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, बहुत ही स्मूथ होते हैं। तो कुछ आपने ऐसे भी लीव्स देखे होंगे जो बहुत रफली होते हैं, ठीक है। तो टेक्सचर मीन्स स्मूथ और रफ, है ना। द फील ऑफ द सरफेस, उसका सरफेस कैसा है। नीम क्या होते हैं, नीम एंड तुलसी, नीम एंड तुलसी, तुलसी लीव्स आर ऑफन यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस, ठीक है। पहले ही पढ़ाया था मैंने इसमें, नीम और जो तुलसी होते हैं, तुलसी की स्पेलिंग क्या है इसमें, तुल, TUL, तुलसी, ठीक है।
तुलसी लीव्स, ठीक है। द लीव्स ऑफ स्पिनिच एंड मेथी आर यूज्ड, द लीव्स ऑफ स्पिनिच एंड मेथी आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स। क्या है? वेजिटेबल्स, ठीक है। वेजिटेबल्स के रूप में इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग। तो क्या है? नीम लीफ इज ऑफन यूज टू प्रोटेक्ट क्लॉथ फ्रॉम द इंसेक्ट। बिल्कुल, जो नीम लीफ होते हैं वो अक्सर यूज किए जाते हैं प्रोटेक्ट द क्लॉथ फ्रॉम द इंसेक्ट से बचाने के लिए क्लॉथ्स को। तो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट इज लीव्स ऑफ प्लांट। जो लीव्स होते हैं प्लांट्स के, हेल्प देम टू मेक देयर ओन फूड। बिल्कुल हेल्प करते हैं वो। जो लीव्स होते हैं प्लांट्स के वो क्या करते हैं? फूड बनाने में हेल्प करते हैं। क्लियर? ट्रू। करी लीव्स आर यूज टू गार्निश फूड। बिल्कुल, करी लीव्स का यूज करते हैं हम गार्निशिंग करने के लिए, डेकोरेशन करने के लिए यूज करते हैं। हम कुछ भी बनाते हैं उस पर ऊपर से हम करी लीव्स लगा देते हैं। तो ये भी आपका ट्रू है। न्यू लीव्स टेक प्लेस फ्रॉम ओल्ड लीव्स। ये भी ठीक है, क्योंकि जो नए लीव्स हैं वो जगह ले लेते हैं पुराने लीव्स की जगह। जब वो पुराने लीव्स नीचे झड़ जाते हैं तो नए लीव्स आ जाते हैं। तो ये भी आपका ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रिक द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन में क्या है? द लीफ ऑफ दिस प्लांट इज यूज्ड एज प्लेट। द लीफ ऑफ प्लांट का एक लीफ जो कि यूज किया जाता है प्लेट की तरह। कौन सा है वो? कौन सा है वो? बनाना। कौन सा है वो? बनाना को यूज किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है आपका? दीज शुड बी यूज टू मेक कंपोस्ट। कौन से है वो? फॉलन लीव्स, गिरे हुए पत्ते, ठीक है। अब जले हुए पत्तों से थोड़ी ना कंपोस्ट बनेगी, ना फ्लावर्स से बनेगी ना रूट से बनेगी। किससे हुए? जो गिरे हुए पत्ते होते हैं, फॉलन लीव्स, उसी से कंपोस्ट बनती है, ठीक है। दिस लीफ इज ऑफन यूज टू एड अरोमा टू द फूड। कौन सा है वो? पीपल के पत्ते मिलाते हैं क्या आप? बताइए मुझे। हम किसी भी फूड में अरोमा लाने के लिए हम क्या करते हैं? क्या हम पीपल के पत्ते डालते हैं उसमें? मैंगो के डालते हैं या नीम के डालते हैं? ये तो कड़वे करते हैं, अरोमा कहाँ आएगा इनमें? तो ये कौन सा? कोरिएंडर के आपने देखा, कोरिएंडर लीव्स डालते हैं हम, उसमें एक खुशबू रहती है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आंसर हैं, ये आप देख लीजिएगा। व्हाट डज ए लीफ डू फॉर द प्लांट। लीव्स क्या करते हैं? लीफ क्या करते हैं प्लांट के लिए? फूड बनाने का काम करते हैं। आप चैप्टर्स में इसके आंसर खुद से बनाएगा, अदरवाइज फिर मैं बनाऊंगी, मैं आपको फिर कंप्लीट करके देती हूँ। ओके, नेक्स्ट क्या है? टू व्हाट यूज वर सम लीव्स पुट बाय संत इन ओल्डन डे। क्या करते थे वो जो पुराने दिन में जो संत किस लिए यूज करते थे? वो राइटिंग वर्क में यूज करते थे, उनका पता है? राइटिंग वर्क में यूज करते थे इसको। स्टेट टू यूज ऑफ लीव्स इन आवर फूड। क्या यूज है आपके लीव्स के फूड में? एक तो हमको मतलब खाते भी हैं उनको एज ए वेजिटेबल्स, गार्निशिंग पे भी हम यूज करते हैं लीव्स। नेम एनी टू आर्टिकल्स वेयर वन कैन फाइंड लीफ डिजाइन। हाउ इज कंपोस्ट यूजफुल फॉर प्लांट्स एंड क्रॉप। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको बाद में कराऊंगी, ठीक है। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा। ये चैनल है आपका गुड नाइस चैनल। तो चैनल कौन सा है आपका? गुड नाइस चैनल। गुड नाइस चैनल, ठीक है। तो ये गुड नाइस चैनल, ओके। तो इसको आप लाइक कर दीजिएगा, ओके। ये आपका लाइक कर दीजिएगा आप इसे, ओके। थैंक यू।